क्या मेरा डाउट क्लियर करोगे? यस सर, कोशिश करेगा विजय। मेरा डाउट ये है, अगर मैं किसी पूरे सर्कल को रिवॉल्व करता हूँ तो क्या होता है, या किसी हाफ सर्कल को रिवॉल्व करता हूँ 3D में जाके तो क्या होता है? दोनों आपको किसी को पता होता है ऐसे क्वेश्चन समझ आ नहीं आया है फुल और दोनों टाइप में नहीं रिवॉल्व में गया मैं ठीक है बन गया। यहाँ से मैंने क्या करा, थोड़ा सा एंगल कर दिया, ठीक है डॉक्टर, ये होता है खड़ो। समझ आ गया सभी को? देन अभी 360 घूम रखा पूरा का पूरा, मैं कर दो इसे 180, कितना करा मैंने? 180 हो गया। अब यहाँ दिख रहे हैं आपको ये जिस पूरे के पूरे सिल है, यहाँ से ओपन और फिल भी कर सकते हैं। अगर ओपन करोगे तो ओपन हो जाएंगे, फिल करोगे तो फिल हो जाएंगे। मजा आया? मैंने ओपन कर दिया, देन मैंने कर दिया आइसोमेट्रिक राइट कर दिया और से नीचे ओके करा, इतना करना है। देन नोट के साथ करनी कॉपी, ठीक है। अब इधर पे जाके डबल क्लिक करके दोबारा काम करना। अभी आइसोमेट्रिक राइट और करना। अब मैंने ये कर दिया देख लेफ्ट और हल्का एंगल राइट क्लिक अरेंज सेंड टू विदाउट क्या था। अच्छा वैसे बनाएंगे। समझ आ गया? देन आगे चलते हैं ऑन के साथ फिर कॉपी, देन ऑन के साथ फिर कॉपी, देन ऑन के साथ फिर कॉपी। समझ आ गया सर्कल कैसे बनानी है? समझ आया सभी को? किसी कोई डाउट तो नहीं है इसमें? आगे चले फिर देखिए। अब मैंने क्या करा, इधर से रेक्टेंगल किया। इस वाले को थोड़ा ध्यान से देख लेना, क्यों? क्योंकि अभी आपका टेस्ट होने वाला है अभी। हाँ अभी ठीक है। होल्ड के साथ कॉपी करता हूँ, ठीक है। तो सर कितने टेस्ट टेस्ट तो समझ गए? ऐसे कर देना, अलग कलर, देन सबको सिलेक्ट करना, सब सिलेक्ट हो जाए। आपको जाना सिंबल्स में, इनको उठा के सिंबल्स में कर दिए और डिलीट कर। आप यहाँ से जाओ लेफ्ट बनाओ, बैक रेडी स्टूडेंट का स्टोर हो गया, ठीक है। मैप आर्ट किसको पता है? मैप आर्ट से क्या होता है? मैप आर्ट से क्या होता है? सिंबल्स नहीं आएंगे, जो हमने सिंबल में ऐड किया है ना वो चीज इसके थ्रू लगा था। मैप आर्ट में क्लिक किया, अब इसने कौन सा पार्ट दे रखा मेरे को? ये वाला। यहाँ तो नहीं लगाऊंगा मैं, आगे चलते हैं यहाँ से। क्या मैं यहाँ लगाऊंगा? नहीं, मैं क्या लगाऊंगा? इसके ऊपर, ठीक है बिल्कुल। तो ध्यान से जाके आ गया। अगर दो चीज आती है, शेड का मतलब होता है वो चीज शेड हो जाती है, इनविजिबल का मतलब होता है पीछे की चीज इनविजिबल हो जाती है, ठीक है। मैंने थोड़ा सा बड़ा किया, देखो यहाँ से मैंने मिला दी दोनों को। ओके करूंगा, चलिए यहाँ से मूव करके देखो, समझ आ रहा है? समझ आया सभी को? आ गया? अब अगर मैं क्या है इन चीज इसका मैं टेस्ट देना चाहता हूँ। किसी फॉन्ट को हमें शेप में कन्वर्ट करना होता है तो फॉन्ट का राइट क्लिक करके एक ऑप्शन मिलेगा आपके पास क्रिएट आउटलाइन, शॉर्टकट से कंट्रोल देख लो भी स्टार्ट। सबसे पहले टेक्स्ट लिखना है, राइट क्लिक करोगे तो एक ऑप्शन मिलेगा क्रिएट आउटलाइन। किसी भी टेक्स्ट को शेप में कन्वर्ट करना है तो शॉर्टकट से कंट्रोल या एंड उसके बाद हम क्या करेंगे कि हमारे पास सारे शेप्स आ रहे हैं आपस में मर्ज करने के ग्रुप, तो राइट क्लिक करोगे तो ग्रुप का ऑप्शन मिलेगा, तो अपने अकॉर्डिंग साइज को स्मॉल एंड बिग कर सकते हैं। ओके, अब इतना होने के बाद मैंने क्या करा यहाँ पर आके
कोनों को थोड़ा राउंड कर लूँ, लाइक कुछ इस टाइप से। शेप्स में मुझे एडिट करना होगा तो मेरा पेन टूल लेकर इसको शेप पर भी एडिट कर सकता हूँ। मैंने एक एक पॉइंट्स को सिलेक्ट करके ऐसे शिफ्ट के साथ एक करोगे तो मेल्ट का इफेक्ट दे दिख रहा है। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, ए प्रेस करा और जो डाउन कीज होती कीबोर्ड्स के अंदर बैठे वो मैंने ऐसे मेल्ट की तरह प्रेजेंट करी, किसी को कम और किसी को ज़्यादा, लाइक कुछ इस टाइप से। सबको मैंने दिखाऊंगा वीडियो, कुछ कुछ फॉन्ट को तो आप थोड़ा कवर कर लें। सेम ऐसा आप इसमें भी करो। राउंड करने पर राउंड थोड़ा मुझे थोड़ा सा इसको ऐसा करना है मैं कुछ इस तरह से। अब इतना होने के बाद जो बनाते क्या मैट, तो बेटा मैंने मैट के लिए बनाया यहाँ पे ये बनाया मैंने सिलेक्ट करना बोर्ड ले और यहाँ से मैंने करा लाइन और इस एंड इसके बाद हम क्या करें, शेप को नीचे रख करें। आपके पास ऑप्शन होगा कि आप ई प्रेस करो, ई का मतलब ट्रांसफॉर्म, और यहाँ मेरे थोड़ा पिंच कर देगा और पिंच करने के बाद दोनों को सिलेक्ट करके मैं शिफ्ट के साथ जब मैं ए प्रेस करूँगा तो मैं आया थोड़ा टाइम तो लग चीज़ नहीं होगी, सॉल्यूशन भी देखेंगे कोई कहाँ से क्या होगा। और जिस टाइप से आपसे मैट देखने बैठा वो आपको अप्लाई करने काम कर आपको दिखता है। सिंपल कॉपी अब इतना होने के बाद करना कर्वेचर पैंट को ऑफलर करने के लिए कंटिन्यू देखो से जो आपकी शेप से बेटा वो तो कर देना बैड लाइक कंबाइन, और जो आपके सब्ट्रैक्ट होंगे बेटा उनको सब्ट्रैक्ट करो। मैंने भी प्रेस कर बोले जो भी एक्स्ट्रा पास हो गया है। अब हमें करना है जैसे कलर्स आपको दिख रहे हैं बेटा वही कलर टोन आपको पिक करा देंगे। तो मैंने यहाँ पे कलर को पिक कराने के लिए मैं इसको पिक करा जिस टाइप से। अब मुझे सेम इसमें दिखाना हो सेम ये कलर को प्रेस करा आपने अपना सॉरी से सिंगल लाइन। अब यहाँ पे आपके पास जो कलर्स है बेटा वो दो कलर्स लाइक ग्रेडियंट, तब आपने पिक कलर कराकर यहाँ से अप्लाई करना, लाइक चूज कर लिया अपने बॉडी कलर्स, लाइक डार्क कलर एंड लाइट कलर।
के अंदर सेम कलर पिक कराना है तो सिलेक्ट करिए और प्रेस करिए आई ग्रेडियंट पे क्लिक करना और कलर्स करने हो जाएंगे ग्रेडियंट एंड थोड़ा डार्क कलर भी आपको सेम ये इफेक्ट डालने के लिए सेम बस कलर को थोड़ा सा चेंज करना है थोड़ा डार्क थोड़ा लाइट अगर जो शाइनिंग आपके पास आ रहा है तो शाइनिंग को देखो इसी के अंदर हमें करने कर्वेचर पैंट ऐसा वाइट ओके शाइनिंग जो बनाओगे आप इसी के अंदर बेटा वो आपको आगे से नहीं बनानी से बनानी जैसे भी दिखाना चाहते हो बस 3-4 पॉइंट्स आपको ऐसे ऐड करने होते हैं इससे स्टूडेंट के अंदर सारा काम डिजाइनिंग बेस्ड होता है काफ़ी इजीली बनता है नॉर्मली कैसे करा है ये प्रेस करके बड़े याद रख शैडो के लिए और शैडो बनाओगे ऐसे कलर को पिक कर और उसको ब्लर कर लें पोर्शन फिल्टर के अंदर मिलेगा आपके पास पोर्शन इतना होने के बाद आगे बेटा से क्रिएट सेंड बैक कलर को चेंज करेंगे यहाँ से ये बना हेड ना बिलर हो रहा है ये आपके पास मेरे पास पिक्चर से पिक्चर क्रॉप कर लेने पहले तो आपके पास क्योंकि आपके पास फोटोशॉप में जो क्रॉप आता है इसमें क्रॉप को नहीं आएगा किसी पिक्चर को ओपन करोगे सिलेक्ट करोगे जो प्रॉपर्टीज के अंदर आता है क्रॉप ओके कर लीजिए और अपनी पिक्चर बेटा वो क्रॉप करने वहाँ से क्रॉप इसमें ऐसा अप्लाई कर देते सिलेक्शन लॉक करने का शॉर्टकट हमारे पास ये कंट्रोल टू क्या करते हैं ताकि बार बार आपकी पिक्चर जिससे बनाओ याद रखना इसके बाद में करना है क्या है एक रेक्टेंगल टूल लें और जितना आपका बॉक्स है उतना इसका पार्ट है मैंने प्रेस कर
ये कॉर्नर से कॉर्नर मैच कराएंगे और थोड़ी कर्व करें। अपने कलर पिक करेंगे आप सब एडवर्टाइज टूल से। अब बात करें ये करते कि सर यहाँ पर जो इतना डेप्थ दिखा रहा है रियलिस्टिक ये कैसे बनाएंगे। फिर हमारे पास 2 तरीके हैं। एक आपने यूज़ करा है ग्रेडियंट, इसके अंदर आपके पास किसी तरीके से आप डाल सकते हो ग्रेडियंट वगैरह। बट यहाँ पर एडवांटेज ये भी दिखाने के सर कहीं कहीं आपके पास अलग अलग कलर्स हैं, तो ये सैपरेट कलर कैसे फिल होंगे इसी ऑब्जेक्ट के अंदर। तो वहाँ पर मैं ज़्यादातर ग्रेड यूज़ करके यूज़ करता था मैश शॉर्टकट है इसका हमारे पास यू। आप जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको प्रीव्यू दिखा भी रहा है कि मैश कर है हर एक पर्टिकुलर पार्ट के अंदर ग्लॉसी शाइनिंग रिफ्लेक्शन दिखाने में आपकी हेल्प करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए आपने बॉक्स बनाया, आपने मैश टूल दिया, सेंटर पे क्लिक करोगे तो आपके पास ब्लैंक आएगा एडजस्ट। अगर आप ब्लैंक पे क्लिक करोगे तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एडजस्ट आएगा। इसी एक लाइन पे क्लिक कर तो सिंगल लाइन बन कर आएगा, यानी कि सर ब्लैंक पे क्लिक कर रहे हो तो लाइन्स आपके पास टॉप टू बॉटम आ रखा है। अगर आप सिंगल लाइन पे क्लिक करोगे तो सिंगल लाइन आपके बनकर आएगा। तो बात करें तो मल्टीपल कलर कैसे किया आपके पास पूरा यहाँ पर पॉलीगन सॉरी लेसर का ओनली काम क्या है सिलेक्ट करना फ्री हैंड कोलेबल मैं कैसे सिलेक्शन बना सकता हूँ। अब जैसा कोई पिक कराऊंगी आपके पास कोई भी यहाँ पिक होकर आएगा आपकी नीड के अकॉर्डिंग। तो जैसे आप चाहते थे कलर करना उसी ब्याह का कलर आपके पास चेंज होता है। विदाउट यहाँ आप थोड़ा समझो कि हमें प्रैक्टिकली इसमें वर्क कैसे करना है। सबसे पहले मैश को एडजस्ट करिए। एडजस्ट कैसे किया जाता है, आपके पास मैश टूल अवेलेबल है, क्लिक करिए सेंटर पर लगाने के उसके बाद यहाँ पर थोड़ा कर्व जा रहा है तो कर्व के लिए क्या करें सिंपल यहाँ पे क्लिक करें और आपके पास जो हैंडल से है क्लिक और ड्रैग करना आती है और आपके पास जो हैंडल से है तो कर्व आगे चलेंगे से आपने क्लिक करें आपने स्पीड ऐसे वर्क करा और हैंडल से आपने थोड़ा सा ऐसे कर दिया। सपोर्टिंग के लिए मैंने यहाँ पर आपने लगाया है जिस अब आप ये करते सर आप सपोर्टिंग का मतलब थोड़ा सा स्क्रीन करिए क्या कहना चाह रहे हैं आप थोड़ा ध्यान समझिए। अगर आपने कोई बॉक्स बनाया तो उसमें आपने कोई एजी डाला और मैंने यहाँ भी एजी डाल दिया बट किसी ने आपको बोला कि बेटा कलर पिक करो तो कलर पिक कर भी रहे हो आप कलर पिक हो भी रहा है बट कलर पिक आपका बेटा बहुत ज़्यादा आगे एक्सटेंड होता है। अगर मुझे उसको यहीं पे फिल ऑफ करना हो तो बेटा उसके लिए मुझे यहाँ पर एक मैं शेयर करना पड़ेगा। अब मैं जैसे भी कलर पिक कराते हैं हम सेलेक्ट करके एडोबे टूल से तो उससे ज़्यादा कलर बाहर नहीं जा रही है सपोर्टिंग लाइन होगी तो याद रखना। तो सपोर्टिंग लाइन लगाने के लिए मुझे जो नीड पड़ती है साइड के लिए पड़ती जो आपने लगा रखा है। अब जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ यहाँ शेयर करने के लिए ऐसा ही मैं टॉपिक लगा दूँगा। अब इतना लगाने के बाद बड़ा दोनों को सिलेक्ट करेंगे एक प्रेस करके कलर पिक करेंगे। ए का मतलब है डायरेक्ट स्पेशल टूल और आई का मतलब होता है पिक कलर टूल इसको बोलता है आई ड्रॉपर याद आएगा। सेम आप यहाँ पे गए आपने कलर को पिक कराया अगर मैं थोड़ा स्मूथ करना मांग रहा हूँ तो आपने सबको सिलेक्ट करके थोड़ा ऊपर मूव करोगे ये आपका स्मूथ एडजस्ट काफ़ी बेकार हो गया यहाँ से तो उसको ठीक भी कर सकते यहाँ से तुम लोगों को अब जैसे थोड़ा सा मुझे स्मूथ करना पड़ेगा तो मैं जितना भी इसको ओपन रखोगे पीछे ही करना तो उतना आपके पास कलर होगा स्मूथ। सीमित होने के बाद मैं यहाँ पर आ जाता हूँ आपने स्वयं कलर पिक कराया कलर कराने के लिए फॉलो करने से आगे प्रेस करके पिक करें और आपके जो आउटर्स के सिलेक्शन से करें फुल सिलेक्शन आए पिक करें चेक करते हैं कैसे आए
और ये शाइनिंग दिखाने में बेटा मुझे इसी के अंदर मैंने यहाँ पे क्लिक करा तो और उसी में आगे क्लिक करा हो जाएगी। आगे पर टूल से कलर पिक करेंगे नहीं तो शाइन दिखा बेटा वो लो से थोड़ा सा तो यहाँ से मैं करूँगा लो भी दिखा सकते अब आपको ये बनाना है तो बता समझा आपने कलर पिक करा था सेम ये कलर यो प्लस हुए सैंपल्स के लिए और यहाँ पर मैंने कुछ फॉन्ट को ऐड कर दिया अब वही से ए प्रेस करना सिलेक्ट करने के लिए आई प्रेस करना कलर पिक कराना है उसको मैच कर दिया ऊपर का पार्ट होते हुए आपने कलर पिक कराया ये प्रेस करोगे मैच के लिए और यहाँ टॉप से बॉटम बेटा बटन सेलेक्ट कर लो और भी थोड़ा ट्रैफिक आपसे में मुझे कॉपी और ऐसे क्योंकि आगे वाले जो पार्ट है बेटा वापस में कर तो वापस में कर करा और कलर पिक कराया सेम और मैच का यूज़ करूँगा कॉन्टैक्ट करेंगे सेम पिक कलर कराएंगे और इसी रोटेट कॉपी कर लें आप जो रोटेट करोगे इसके यहाँ से गूगल स्टोर रोटेट हो जाएगा प्लस नाइन साइज परफॉर्मेंस करोगे अब इसकी रोटेट कॉपी कंट्रोल आपने से इसको प्लेस कराया फ्लैट के अंदर ये पूरा ऐड कर ये पूरा बन गया है और ग्रुप करेंगे कंट्रोल जी और प्लेस करेंगे हमारा बेटा एडिट कर मुझे ट्राई करिए आप फ्री का नेट है गूगल पर सर्च किया करोगे पूरा बता देता हूँ आपने तो गूगल पर ये सर्च करना मैच टूल इन इलस्ट्रेटर प्रोडक्ट डिज़ाइन अब जब इमेज में आओगे तो आपको ये सभी देखो बेटे सभी बना रख ये सभी टूल्स है लॉजिन शाइनिंग डिस्प्लेशन टूल्स है करिए अब ये और यहाँ सब शिफ्ट के साथ जो डाउन कीज होती हैं आपके पास एरो करने के लिए ताकि यूज़ करें शिफ्ट के साथ डाउन कीज अब आपके पास जो एंगल्स आ रहे थे राउंड करने के लिए उसको राउंड करें और फिर थोड़ा कर्व करें ये मेरा बैक का पार्ट देना इतना होने के बाद थोड़ा तुम्हें स्ट्रेच करो अगेन बॉक्स लूँगे और यहाँ से इसका ये प्रेस करोगे ट्रांसफॉर्म के अंदर मिलेगा प्रेस करके ओके पूरा पेज करना नॉर्मल पूरा अगेन से बॉक्स बनाएंगे ये प्रेस करो ग्राउंड कर देखिए कंट्रोल ए का मतलब बॉल सिलेक्शन और यहाँ से सेंटर करो शिफ्ट एम का मतलब शेप फिल्टर टूल शेप को बिल्ड करते हैं कोई भी कलर पिक करा लें स्टॉक और कंट्रोल जी
या तो मुझे बताओ कि डाउट वगैरह सब क्लियर यहाँ से और आगे चलते हैं सीधे। मैं ब्रश ही बना देता हूँ, आपने डुप्लीकेट कॉपी करो, कंट्रोल डी, इसकी ब्रशेस आपने डुप्लीकेट कॉपी एंड कंट्रोल डुप्लीकेट कॉपी करा आपने, उसको भी कंट्रोल से ग्रुप कर दीजिए। आप दोनों को सिलेक्ट कर रहे होंगे, सिलेक्ट करेंगे दोनों पार्ट्स को और आपके पास इसको वाइट कलर कर देंगे। इफेक्ट वीडी आपके पास मिलेगा एक्सट्रूड बेवल का प्रॉपर्टी, याद रखें। एक्सट्रूड का मतलब होता है किसी 2D पार्ट को अगर 3D लेकर डेप्थ दिखाना हो तो वहाँ पर मैं एक्सट्रूड की प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा। रिपीट कर रहा हूँ, किसी भी 2D पार्ट को आपको 3D में दिखाना है डेप्थ तो आप क्या यूज़ करेंगे, एक्सट्रूड प्रॉपर्टी, याद रखें। और किसी भी एंगल को हाफ में आपको दिखाना है 360 तो यूज़ फॉर रिवॉल्व, अगर दिखाना आपको एंगल के अकॉर्डिंग तो हमें रोटेट की प्रॉपर्टी यूज़ करना है, ठीक है। तो जैसे मैं आता हूँ एक्सट्रूड की प्रॉपर्टी के अंदर देखिए ना दोनों की प्रॉपर्टी कैसे एक्सट्रूड हो गई। अब जैसे मैं एंगल चेंज करना मांग रहा हूँ यहाँ से टॉप व्यू और यहाँ से मैंने माइनस को रिमूव करा, टॉप वाले माइनस मैंने ऐड किया ताकि दोनों के एंगल मेरे पास सिमिलर क्या करने पाओगे। अब इतना होने के बाद मैं दोबारा 3D पे गया, रिव्यू ऑन करा और आपने इसको ऐसे टिल्ट कर दिया। आपके पास मोर ऑप्शन देख रहे होंगे, इस मोर ऑप्शंस के अंदर आपके पास एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर प्लस लाइट करने के लिए। आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ से आप लाइट्स को ऐड करा सकते हैं। में प्लस कराएं, ओके करेंगे। अब बस वाले पार्ट पर आना, एक्सट्रूड करने वाले से आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा सरफेस, उसके ऊपर एक ऑप्शन मिलेगा आपके पास बेट। ये अलग डिज़ाइन देता है कॉन्वेक्स में, जैसे मैं यहाँ पर कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन आप जितना इसको आप करते हो बढ़ाते हो सारे करने के लिए उतना वो डिज़ाइन दिखाता है। अब जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ लाइट्स को मैं थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करना, आप नोट करोगे इस ब्रश को उठाकर अब यहाँ सेट कर दो। इतना होने के बाद अगर मैं आपको कोई फॉन्ट लिखना मांगा बट टेक्स्ट उसमें कोई फॉन्ट भी लिख सकते हैं। इसका लिंक गलत है, सही है, सही है। गूगल कर रहा है। मैं पार्ट के अंदर आपके पास प्लेस करने का ऑप्शन दे रहे हैं यहाँ से, और मैंने इस करके पेंट कर थोड़ा स्मॉल साइज करिए। और उसको शेड कर इसके अकॉर्डिंग। अगर एडवांटेज मैं आपको दिखा दूँ, शैडो क्रिएट कर शैडो बनाने के लिए आपको बनाना पड़ेगा सबसे पहले एक रेक्टेंगल और एक प्रेस लगी तो थोड़ा सा थिकनेस कम करेंगे और ब्लैक कलर से आप इसको लगाओगे और सेंटर बैक कर दो। और शैडो थोड़ा मुझे दिखाना है बफर
यानी कि थोड़ा सा दिखाने का फ्लैशिंग और ब्लड करने के लिए, तो ब्लड कैसे करोगे? ऊपर डालना चाहिए। इससे पहले हम करेंगे ट्रांसपेरेंसी। आपने अलग से बॉक्स बनाना, व्हाइट का मतलब विजिबल और ब्लैक का मतलब इनविजिबल। सिलेक्ट करें दोनों पार्ट्स और यहाँ ट्रांसलेट करना मेक मास्क। ओके, मास्क के लिए अब मैं दोबारा रिलीज कर लेता हूँ। आपने जी प्रेस करा व्हाइट कलर करने के लिए, ब्लैक मैंने यहाँ पर दोनों को सिलेक्ट करेंगे, मेक मास्क और काथरू फेड हो। अब करिए फिल्टर और इफेक्ट इन द ब्लड और वॉशिंग। अब इतना होने के बाद मैं सबको सिलेक्ट कर रहा हूँ, कॉपी बना रहा हूँ और कॉपी बनाने के बाद अपने बॉर्डर को मुझे दूसरा बनाना है कलर से के अंदर। तो बार आपको बनाना नहीं है, ओनली कलर चेंज करना है। तो कलर चेंज मैं यहाँ बहुत इस तरह से कर रहा हूँ। आपको यहाँ पर क्लिक करना है, अगेन डबल क्लिक करना है, अगेन डबल क्लिक करना है। इसके अंदर आप चुनो पाथ के अंदर ग्रुप, ग्रुप में ग्रुप, ग्रुप के अंदर पाथ आगे स्टार्टिंग क्लिक। अब जब मैं कोई भी कलर यहाँ पे चेंज करूँगा तो आपका स्टार्टिंग में कलर चेंज हो रहा होगा। इसको सिलेक्ट करो तो वही कलर चेंज होगा। अगर मैं यहाँ पर डबल क्लिक करूँ, डबल क्लिक करूँ, अगेन डबल क्लिक, आप कलर आ चुके हो। यहाँ से कोई भी कलर आप सिलेक्ट करोगे। अब टेक्स्ट आपके को बहुत ज़्यादा थिक हो रहा है, तो आपने कहाँ जाना है? अपीयरेंस की प्रॉपर्टी के अंदर कोई ग्रुप कर रखा है तो हम ग्रुप कर लेंगे। आइए इधर ही, और मैं पार्ट के अंदर आपको एंगल हो जाना है। टेक्स्ट बहुत थिक आ रहा है, थोड़ा स्मॉल समझे। इस टाइप से वेट करिए कोई भी डाउट नहीं। सबसे पहले मैं करने के आपके पास सिंगल कीबोर्ड एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर लाइब्रेरी में एक ऑप्शन मिलेगा आपके पास ये करता है क्या है? आप जब क्लिक करो तो आपके पास लाइब्रेरी होगी। इस लाइब्रेरी के अंदर आपके नजर कितने नेम्स होंगे। आप नेक्स्ट पर करोगे तो आपको बार लोड करने का ऑप्शन देता है। हमें यूज कर रहे हैं फ्लोरल। ये फ्लोरल होते ही क्या है? बड़े ज़्यादा में यूज करते हैं वेडिंग कार्ड्स के जो बनाते हैं मंडाला डिजाइंस वगैरह पैटर्न्स और कलर्स के अंदर जब यहाँ से यूज करते हैं। क्लिक ऑन ड्रैग करा हो गया तो उस बने बनाए पैटर्न दे रहे हैं कुछ यहाँ से विजय अब इतना होने के बाद हमें करना है बड़े ध्यान से ब्रशेस का ऑप्शन मिलेगा। इस ब्रशेस के अंदर आपको ऐसे ऐड करा के पैटर्न में कन्वर्ट कर अगर ओके करेंगे सेम स्टेप फॉलो करूंगा सर। क्लिक ऑन ड्रैग एंड पैटर्न एंड ओके। मैं दोबारा यहाँ से पैटर्न कराया इससे करने से हुआ क्या है सर तो जानने लगे क्या होता है। मैंने सर्वर क्रिएट कर लिया। आपने क्या करा इसका स्टॉक को रन कर दिया। सॉरी स्टॉक को फिर रखा बिल्कुल रन किया। आपके पास यहाँ पर एक प्रॉपर्टी ब्रश की बड़े यहाँ पे देखिए बेसिक क्या है। बेसिक में भी स्ट्रेट आ रहा है, प्रोजेक्शन आ रहा है, तो वो जो आपके फेस बने बनाए आ रहा है आपने साथ बनाए बेटा वो ये भी आपको वेट कर लेना। पॉइंट टू फाइव को थोड़ा कम लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा कर लेते हैं। टेबल आपके पास थोड़ी थिकनेस में दिखाना स्टार्ट है। अगर पॉइंट को अपने अकॉर्डिंग थोड़ा और रेज कर दूंगा। अब किसने बोला बेटा आपको पैटर्न बनाना है तो बेटा आपको बहुत टाइम लगेगा बनाने में। हमने करना है क्या है, लाइब्रेरी के अंदर गई, आपने क्लिक और ड्रैग करा है और ब्रश में आकर आपने क्लिक और ड्रैग करके इसका पैटर्न बनाने की लगे कि अगर आप कॉपी कर कॉपी करने के बाद हम ये जानने पा रहे कि हमारे पास ब्रश के अंदर ऐड हो चुकी है। हमें करने क्या था एक सर्कल लिया हमने, मैंने इसकी विकेट कॉपी करी। अब जैसे मेरे पास बने बनाए आप उसमें करना है कंट्रोल की करा कंट्रोल एफ करा मेरी तरह मैंने इसको क्लिक करा उसके साथ अपना और ये सारी जगह बार बार चेंज अगेन कंट्रोल से अगेन कंट्रोल अगर मैं थोड़ा अपना पर्सनल बनाता हूँ तो मैं कैसे बनाऊँ।
आपने पैंट में कोई भी ऐसे करना मांगा और इस वाले पार्ट में सबको सेलेक्ट करने के बाद थोड़ी सी बढ़ा दिया और फिर मैंने क्या करा इसमें बेसिक में प्लस लाइक लिख रहा होगा पैटर्न कर दिया अब इसका पैटर्न बनाने से मुझे क्या फायदा होगा ये पैटर्न वो होगा जो नया सेल बनाया है आपके यहाँ पे अगर आपको चेंज करना है अगर मुझे और चेंज करना है हमारे तैयार है कलर चेंज कैसे होगा बेटा आपके पास दो तरीके हैं तो ऑब्जेक्ट के अंदर इसको आप क्या करते हो एक्सपेंड यानी कि डिवाइड कर अलग हो जाएगी प्रोसेस करते हैं फिर तरीका आपके पास है कि पास के अंदर आओगे यहाँ पर ऑप्शन स्टॉप करोगे तो आपके पास ऑप्शन ये होगा कि आप बाहर से को बढ़ा भी सकते हैं और कोई भी एनी ट्राई कर जरूरी है सर्कल में होगा बेटा कोई भी पार्ट बना रहे हो आप रैंडम उसी में आपके पास क्या करेगा पैटर्न शो हो जाएगा बहुत ज़्यादा चीज कर रहे हैं तो कम कर देंगे अपने पॉइंट करना है तो और भी कर देंगे वही मैंने बताया था या तो एक्सपेंड करने के बाद आप इसमें से बढ़ाएं और कोई भी आप यहाँ से समझे आगे चलिए अब इसी के अंदर कुछ ऐसे भी डिजाइन देख रहे होंगे आप देखो अपने अगर ये बनाए तो बेटा ऐसे पैटर्न बन जाएगा अगर मुझे कुछ ऐसे बनाना हो या फिर मुझे कोई ऐसा बनाना हो तो ये बहुत ईजी है आपने कुछ नहीं करना है एक फॉन्ट लिखना मतलब ऐसे लिखना बस लिखने के बाद आपके पास यहाँ पे फॉन्ट आएगा स्क्वायर तो स्क्वायर मैंने यहाँ फॉन्ट ले लेना अब इस स्क्वायर में मेरे पास दिखता है कुछ स्टेप्स है ऐसे तो मैं उसको ऐसे डिजाइन कर सकता हूँ आप सिलेक्ट करें ब्रश के अंदर को काट दें और आपको ये बनाना है तो मैं दोनों को पहले ये आपको जैसा सर्कल और उसके बाद आप बहुत ज़्यादा आ रहा है और एक घंटे को रिप्लेस करा मेरे को थिकनेस तो उसमें स्पेस आ रहा है मेरा स्पेस में रखा है कांच मुझे स्पेस मेरे पास दिख रहा है स्पेस देने के लिए आपको इसको बनाना पड़ेगा अब स्पेस कैसे बनाओगे अगर मैं यहाँ से तो यहाँ से इसी का सर्टिफिकेट कॉपी कर दोनों को सिलेक्ट करोगे अलाइन करने के लिए डिस्ट्रीब्यूट करना आपका सेंटर आता है सेंटर आने के बाद आपने जो ले रखा है इसको यहाँ पर इसको मैंने यहाँ से नहीं कर दिया और अभी भी ऑब्जेक्ट मेरे पास क्या है रिसीवर है तो आप यहाँ से आकर दोबारा से करोगे यहाँ से काट अब आपको पास दिखाएगा डिस्टेंस डिपेंड यहाँ पे करता है कि बनाना है कैसे तो याद रखें या तो कोई डाउट तो पूछ सकते हैं मैं आपको और बेटर बनाने आपने ज़्यादा कुछ नहीं करना दिमाग में कौन सा भी रखने से बनाने के मेरे पास तो पॉलिश का उसके बाद मैंने यहाँ से तो मैंने कुछ यहाँ पर अलग पैटर्न से कंट्रोल लेकर कंट्रोल के साथ मैं कर सकता है क्लिक करूँगा मैं यहाँ पर क्लिक करने का मतलब क्या होता है याद रखना आपने प्रेस करें यहाँ सारे पार्ट्स मेरे पास कुछ आगे से तो जैसे मैं कलर ट्री कैसे करूँगा मैं कंट्रोल नहीं करके इस वाले पार्ट को मर्ज कर आपके पास यहाँ सर्कल ये सर्कल का डुप्लीकेट कॉपी अगेन कॉपी करा मैंने यहाँ पर और सबके अंदर मुझे रैंडम कलर कर मैंने यहाँ पे कलर रखा कुछ ब्लैक ये कलर और आपने करने का ब्लाइंड को लेना है यहाँ से क्लिक 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 कलर बन गया आपके पास अब मैं यहाँ पर कलर चाहिए कितने कम से कम 1 2 3 4 5 तो 9 के लिए मेरे पास 3 कलर्स यहाँ पर बेसिक है 2 और 2 मैं यहाँ से स्टार्ट रखूँगा 2 अब मेरे पास हो गए 7 तो मैं ऐसा कर देता हूँ ठीक
देन करेंगे यहाँ से हमारे पास कलर के ट्रेस आ चुके हैं। अभी कलर ट्रेस को यहाँ पे इन्होंने प्लेस करा है, तो आपने आई प्रेस कराओगे पे तो यहाँ पे मैं आपने कुछ कलर पे क्या होगा सब कुछ होने के बाद सबको सिलेक्ट करोगे और व्हाइट कलर की कलर बॉर्डर, ताकि मेरे पास काफी अच्छा डिजाइन दिखे। ओके, डिजाइन होने के बाद जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा बेटर तरीके से। मैं यहाँ पर डिजाइन बेटा दिमाग में सोचना ये नहीं कि सर ने तो बना दिया मुझे कैसे बनेगा, तो सोच कर पहले ऐसे देखना आइडिया आपके पास नेट वगैरह होगा ऐसे मिलेगा। ऑब्जेक्ट मिलेगा आपके पास या पैटर्न, और पैटर्न मिलेगा आपके पास इमेज। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, ओके करूंगा, तो आपके पास काफी सारे पार्ट दिख रहे हैं। हाईलाइट वाला पार्ट आपका रियल पार्ट है, क्योंकि आपकी ओपेसिटी का 70% है, जितनी कॉपीज है, और रियल में फोटोज आपके पास दिखा रहा है, वो हार्डनेस 100% है। तो जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ ग्रिड के अकॉर्डिंग, तो मेरे पास अलग अलग क्या डिजाइन, ये मुझे बहुत बेटर लग रहा है। विड्थ और हाइट को अपने अकॉर्डिंग में कस्टमाइज कर सकते हैं। आपके पास एक ट्रेसर से कॉपी करने के लिए जितना कम करना है ज़्यादा करना है, वो आपकी विश। एंड उसके बाद मैंने कहा सेंटर डन कर, तो होगा क्या, फिर डन का मतलब होता है कि आपने इस पैटर्न को स्वेचेस में कन्वर्ट कर दिया। व्हाट अबाउट स्वेचेस? स्वेचेस का मतलब होता है ये पैटर्न। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं फोटोशॉप में यूज करता है पैटर्न डिजाइन, मुझे बता दो पैटर्न ओवरले कौन से हो डायमंड ने यूज करा है फोटोशॉप के लिए? पैटर्न ओवरले मिलेगा स्वेचेस। स्वेचेस के तो कुछ मेरे पास ये बने बनाए हैं, हमने जो बनाया सर ये मेरे पास कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स आते हैं, बॉयज भी आते हैं, गर्ल्स भी आते हैं। इंचेस में से रहेगी उसके वेट में कितनी 14 इंचेस, और हाइट कितना रहेगा हमेशा 10 इंचेस। अब मैं जैसे यहाँ पे क्रिएट करूंगा तो आपके पास जो मेजर आ रहा है कुछ स्टेप्स आ रहा है। अगर आप रैंडम बॉक्स बनाते हो, किसी ने पूछा मुझे बता गौतम बेटा इसका डायमेंशन क्या है, बोलोगे सॉरी सर नो आइडिया। क्यों पता ही नहीं डायमेंशन कहाँ से आता है। तो मैं तो प्रॉपर्टी पे चला, मेरा प्रॉपर्टी तो बहुत लॉन्ग स्टेप हो गया है। अगर आप किसी भी रेक्टेंगल को आपको बनाना चाहते हो डायमेंशन, तो आप रेक्टेंगल लेकर आर्टबोर्ड पे क्लिक करो, बस क्लिक करो तो विड्थ और हाइट दोनों आ जाएंगे। ये फोटोशॉप के अंदर भी है, आप बस आर्टबोर्ड पे क्लिक करो तो ऑप्शन आ जाएगा। तो विड्थ आपको रखनी 6 और हाइट रखनी है आपको इसकी 9। ये हो गया हमारे पास हमारा बैक का पेज। फिर हमारे फ्रंट की डुप्लीकेट कॉपी से मिल जाएगा। स्पाइन एरिया जो मैं रखूंगा अपने पास, मैंने क्लिक करा है 1 विड्थ और हाइट करेंगे सिमिलर। अब हमें करने के ऐसे यहीं से पिक कराओगे बिल्कुल ऐसे, दोनों को सिलेक्ट करोगे लाइन करने के लिए बिल्कुल स्टेप्स सेंटर। आपने कंट्रोल ये करा बिल्कुल इसको सेंटर, ये हो गया पूरी हमारी टोटल डायमेंशन। अगर पता लगाना है कि कितने डायमेंशन पे हमारे पास बना हुआ है, तो मैं आपको ये बता दूं कितने कितने मेजरमेंट छोड़ी है। तो ये आपके पास 5 इंच यानी 0.5 इंच में क्या छोड़ा मार्जिन छोड़ा है। सर पता क्या चल रहा है बेटा, आपको ये तो दिखना चाहिए कि हमारा टॉप का जो मेजरमेंट ले रहा है तो आपको हाइट भी कर दिख रहा है आपको इसकी यहाँ पर हाइट में। यहाँ पे क्लिक करें, ये कितना है इसका, मेरे को 5 आ रहा है। यहाँ पर ध्यान से यहाँ बिल्कुल नोट मिलाएंगे हम एडजस्ट करके, हम आगे कोई 5 तो चीज ध्यान रखना। यानी कि अब डायमेंशन आपने लगाया कैसे, मैं आपको थोड़ा समझा दूं। टोटल डायमेंशन कितनी थी आपकी, सॉरी ये डायमेंशन क्या थी टोटल कितनी पेज की, देखना आए हो बस पढ़ना आए हो, दमी बैठे हो बस, कुछ पता ही नहीं मेजरमेंट क्या ले रहे हो। जबकि हर चीज में बोल रहा हूँ कि 10 आपका ये रहेगा, 14 आपकी ये रहेगी। टोटल डायमेंशन कितनी है 40 बाय 10। अब 10 मैंने क्यों रखी है, 40 के ऊपर थोड़ा समझो, 12 होता है प्लस 1, 12 प्लस 1 कितना होता है 40। अब 0.5 मैंने यहाँ से क्या कर दिया, इसको रिड्यूस कर दिया, 0.5 मैंने यहाँ से रिड्यूस कर दिया, तो कितना बैठे टोटल 40। तो मेरा मतलब इसमें नहीं होगा, तो बोल सकते हैं सिस्टम मालूम डिफॉल्ट होता है, पर किसी की मेजर कोई किसी की फिक्स नहीं होती, सबकी डिफरेंट डायमेंशन होती है। तो हमारा मेरा मतलब
मैं लिखा यहाँ पर अपना बुक कवर। इस टाइप की बेटा बुक कवर क्या होती है डिजाइन से, ये जो देखो पूरा डिजाइन बनाना पड़ता है, पूरा ये स्केच होता है। ऐसी पिक्चर बोलते हैं फ्लैट पिक्चर डिजाइन। तो याद रख ये पूरी पिक्चर आप क्रिएट करनी पड़ती है, ताजमहल जो भी दिखाते हैं ए टू जेड। अब इसी के अंदर मुझे कोई बुक कवर डिजाइन करना है तो मैं आपको दिखा दीजिए। ओके, अब ध्यान समझिए किस टाइप से बनाएंगे इसी। अब जैसे मैं यहाँ पर तो आपके पास डिजाइन देखना पड़ेगा कि हमें बनाना है किस टाइप से। मैंने कंट्रोल वी करके इसे ड्रॉप करा, ड्रॉप करके फिर मैं यहाँ पर गया। आपका इलस्ट्रेटर बेटा खत्म नहीं होने वाला है। इसलिए मैं आपको कंटेंट सारे करवा रहा हूँ फटाफट आगे के लिए। अब आप चीज देखो कि मेरे पास पूरे पिक्चर्स है यहाँ पर डिजाइन से रहती है, तो मुझे डिजाइन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग बॉक्स, बॉक्स के बाद मैंने ए प्रेस करा और ए प्रेस करके मुझे करना क्या बिल्कुल मिलाने के बाद हम क्या करेंगे, मैंने बी प्रेस करा, इसको बाहर मूव कर ए प्रेस करके दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे और आपके पास हमारे सेंटर होता है। इस टाइप से सेंटर होने के बाद मेरे पास एडवांटेज ये भी जरूरी है बॉक्स ही बनाओ। मैं आपको मेथड बता रहा हूँ, यहीं से आपने डिजाइन बनाया। ओके, डिजाइन बनाने के बाद फिर आप दोबारा ये डिजाइन पे फॉलो कर रहे हैं तो आपने इसे डुप्लीकेट कॉपी, अगेन कॉपी, प्रॉपर लोकेशन देकर और आपने सेम लाइन लेने दोबारा से और ये से आपको इसको स्ट्रेट एक पाथ बना दिया। इतना डिजाइन होने के बाद हमें करना है कैसे और सबके हम सेलेक्ट कर लेते हैं। स्टेप टाइप आप सभी को यूज करना आ चुका है। आपको ये रहना है कि कौन सा पार्ट का मर्ज करना है, कौन सा पार्ट मर्ज होगा। चलिए मर्ज करने दो, ये तीनों मर्ज करने, उस मर्ज करने के बाद ये मुझे ये पूरा मर्ज करने पूरा सेपरेट ये प्रेस करोगे चलिए डिजाइन रेडी। उसके बाद हमें करने के कलर अब पिक्चर इंसर्ट कैसे की जाए। पिक्चर के लिए मैंने कहा शिफ्ट कंट्रोल पी। शिफ्ट कंट्रोल पी का मतलब को मुझे बता सकते हैं प्लेस क्या होता है। हाँ लिंक को यहाँ से कर देना लिंक। अब आपने करने पर ध्यान समझना, कॉपी आपको दोबारा से बनानी है, ऑल्ट के साथ कॉपी करना जान पिक्चर हमेशा शेप के पीछे होगा। अगर क्लिपिंग करना मांगे शेप पाऊंगी आगे, पिक्चर पाऊंगी पीछे, दोनों को सिलेक्ट करेंगे और ओके। एंड उसके बाद हमें करने का कि इसको आप ऊपर रखना मांग रहे हो तो कोई इश्यू नहीं, आपने इसको ऊपर रख क्यों रहे हो बताते हैं। अगर मैं इस कलर को कोई करता हूँ यहाँ से ट्रांसपेरेंसी मल्ट जाए, आप देख नहीं पा रहे हैं। तो अगर मैं इस पिक्चर का कोई भी कलर चेंज करूंगा ये तो मैं अपने अकॉर्डिंग कोई भी कलर चेंजेस इजीली कर सकता हूँ। ये डिपेंड किसका करेगा उस पर करेगा। तो ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे कभी आप किसी डिजाइन बनाते हो तो डिजाइन बनाते हो तो आपको ध्यान रखना है कि क्या बना रहे क्या नहीं। और पास से थोड़ी वेट करना मांग रहे हैं आप तो वेट करो। अब आपसे पूरा पता है टेस्ट में लिखना आते ही इतना तो सारे कैबल ऐसे बैक का बनना है कि स्पाइन के अंदर आपको कवर ऐड करा देंगे विदाउट यहाँ तक समझ में आ रहा है ये बन जाएगा। इसी तरह से हम बनता है हमारे पास फ्लाई डिजाइन।
ये डायमेंशन में आपको इसलिए बता कि डायमेंशन इंपॉर्टेंट है। डिजाइन तो आपने फोटोशॉप से करते हुए सीखा है। अब फ्लैट डिजाइन का मतलब क्या है? पैम्पलेट्स वगैरह होते हैं या टूरिस्ट वगैरह के हो गए या कोई एजुकेशन के वगैरह हो गई,